शुक्रिया स्पीकर साहिबा। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत का इजहार करूंगा जो हमारे मिनिस्टर मुर्तज़ा बलोच साहब और जो कोरोना से और लोगों की डेथ्स हुई हैं, जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन हमारे पुलिस, रेंजर्स और जो लोग इस वबा में फ्रंटलाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, वो सब मेरे नज़दीक वो शहीद हैं। इस्लाम भी यही कहता है और जिस तरीके से वो लड़े हैं वो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दी। लेकिन इसके साथ साथ ये इजलास जो बुलाया गया था, इस इजलास में ये तय होना था कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने अब तक कोरोना के लिए क्या किया है और ऑपोजिशन से वो क्या तजावीज़ लेंगे और किस तरह से इस वबा से जो हम लड़ रहे हैं इसमें बेहतरी आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी पॉइंट स्कोरिंग हुई और सिर्फ तेरा मेरा, तुमने ये किया, हमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, हमने ये किया, इसी में हमने ये 2 दिन गुजार दिए। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, मैं एक एक हमारे वज़रा ने बातें की तो मैं एक एक पॉइंट को उनका करता जाऊँ। सबसे पहले मैं सखर की तरफ आता हूँ। उवैस भाई काबिल मोहतरम है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने वहाँ लोगों को मुकम्मल इलाज के साथ घरों में भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है वो लोग अपने घरों में चले गए। अगर थोड़ी देर और वहाँ रहते तो उनका वो हाल होता, क्योंकि वीडियोज़ भी वहीं से निकली हैं कि ना उनको खाना प्रॉपर तरीके से दिया गया, NGOs की मदद ली गई। अगर वहाँ सब चीज़ों की NGOs ने ही करना है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो राशन है या जो भी दूसरी फैसिलिटीज़ अगर NGOs ने ही देनी है, तो फिर सिंध सरकार क्या कर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है CM हाउस में ऑपोजिशन से बहुत सारे अरकान को बुलाया गया, उनको ब्रीफ किया गया। आप यकीन करें मैं उस मीटिंग में था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि CM साहब ने हमें बड़े वेलकम अंदाज में उन्होंने हमें बहुत ब्रीफ किया था और उन्होंने बताया था हम यही इकदाम कर रहे हैं, बहुत वरीड हैं और वो चाहते हैं कि इस कोरोना का मिल के मुकाबला किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो एक मीटिंग हुई, उसके बाद ना हमें कोई डायरेक्शन नज़र आई। हाँ, ये ज़रूर होता था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह होती थी, एक शाम होती थी, इसी तरह सुबह शाम करके दिन गुजारे गए। CM साहब या दूसरे वज़रा ने हमेशा TV पे आके ये बताया कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज मैं ये दावे से बोलता हूं, मेरे पास डेटा है, मेरे पास कि जितना राशन NA-247 में हमने तकसीम किया है, सिंध सरकार ने पूरे सिंध में नहीं किया होगा। मेरे पास डेटा है, ID कार्ड्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं। और ये जिस तरह से भी हमारे इम्तियाज शेख साहब ने कहा कि हमने DCs को इन्वॉल्व किया था, माजरत के साथ मैं ये कहूंगा ये मुकम्मल गलत बयानी है। हम जब डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करते थे कि आप बताएं इतना अरबों रुपए का राशन आ रहा है और पूरे सिंध में दिया जाएगा, क्या इसमें हमारा कोई स्टेक है, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, ये आप डिप्टी कमिश्नर साउथ से पूछ सकते हैं, मैं अपना पर्सनल में आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर कहा गया UCs को दिया जाएगा और यहां पर 2-3 लोगों ने ये कहा कि फला MQM वाले गवाह हैं कि 70 राशन, 100 राशन, 150। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये 50 राशन, अभी अब्दुल रशीद साहब ने पूरी अपनी कहानी सुनाई कि हर UC को 50 राशन और 16 लोगों ने उसको मिलकर बांटा, पूरी मुशावरती कमेटी बनाई गई। क्या आप मुझे ये बताएं कि पर UC 50 राशन इनफ था? इसके साथ साथ मैं इस बात का भी गवाह हूं कि इस NA-247 हमारे जो MNA का हल्का है उसके अंदर सिविल अस्पताल, जिना हॉस्पिटल, ये सब आता है। ना PPE थी, ना मास्क था, ना उनको मुकम्मल कोई इक्विपमेंट दिया गया था कि वो इस कोरोना का मुकम्मल तौर पे मुकाबला कर सकें। मैं गवाह हूं इस बात का कि लाखों रुपए से मैंने मास्क, मेरे MNA ने मास्क जा जाके सिविल अस्पताल, SIUT और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दिए। हम जब भी वहां जाते थे उनका यही रोना होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी हो रही है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और ये इस बात का सबूत था कि हम जब भी जाते थे
तो वो हमें अपनी एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट दे देते थे। मैं यहां एक और चीज कहूंगा कि एक और मौजूद मेंबर ने कहा कि फला एनजीओ ने काम किया वो सक्खर में आई, फला एनजीओ ने काम किया वो वहां आई। एनजीओ जो भी अपना काम कर रही हैं वो मुबारकबाद की मुस्तहक हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन माजरत के साथ ये काम सिंध सरकार का था, गवर्नमेंट आपकी है, फंड्स आपके पास हैं। क्यों डॉक्टर किसी और की तरफ देखे, क्यों पैरामेडिकल स्टाफ किसी और की तरफ देखे, क्यों हेल्थ वर्कर्स किसी और की तरफ देखे कि कोई एनजीओ वाला आएगा या कोई दूसरी पार्टी का आएगा और वो हमें मास्क देगा या पीपीज देगा, क्यों देखे? ये आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वही वाली बात है कि इस पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दी गई, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की गई। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जब राशन बांटने की बारी आई, मेरे हलके की मैं आपको बात करूंगा क्योंकि मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं करता, मैं सिंध अंदरूनी सिंध की बात नहीं करता। कराची बहुत बड़ा शहर है, सिंध का मेन शहर है, मैं इसकी बात करता हूं। जब इस शहर में जहां फैसिलिटीज इतनी थी, लोग सफेद पोश, आपको पता है सफेद पोश हाथ नहीं फैलाता, जब उसकी यह हालत हो गई, आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ईज करने की बात की, क्योंकि हमने इसीलिए बात की क्योंकि आपको याद हो रशिया भी टूट गया था, उसके पास 4000 एटॉमिक बॉम्ब थे, लेकिन उसकी मईशत जब टूटी तो टुकड़े टुकड़े हो गया। आज हमारे खान साहब ने यह बात की कि घर घर राशन पहुंचाना है। ये जो दिहाड़ीदार मजदूर है, ये जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी फिक्र उन्होंने की, तो इसीलिए लॉकडाउन ईज करने की बात की। आप लोगों ने तो नाके लगा दिए, आप लोगों ने तो पूरा शहर, मैं कराची की बात कर रहा हूं, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस करती क्या थी? फैक्ट्री खोलने के अलग रेट, शॉप खोलने के अलग रेट, मुख्तलिफ रेट्स के साथ वो भत्ता खोरी उन्होंने शुरू कर दी, माजरत के साथ। कोई पूछने वाला नहीं था, आपने जगह जगह नाके लगा दिए, कोई स्ट्रेटेजी नहीं दी, कोई एसओपीज नहीं दिया। और जब आपने एसओपीज देके कारोबारी जिंदगी खोलने की बात की, तो उसके बाद आपने बिल्कुल इनको आजाद छोड़ दिया। जिम्मेदारी किसकी होगी? आप ये कह रहे हैं कि आवाम को हम नहीं संभाल सकते, आवाम एसओपीज पे अमल नहीं कर रही, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये सिंध सरकार की जिम्मेदारी थी, आपकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इदारे आपके अंडर में आते हैं, तो आपने आज भी इनको खुला छोड़ा हुआ है। आज भी ट्रांसपोर्टेशन खोलने की बात हुई, सब चीजों की बात हुई। मुझे बताएं कहां एसओपीज पे अमल हो रहा है? क्या आप ये तवक्को करते हैं कि अपोजिशन इस शहर के अंदर एसओपीज या आप लोग करवाएंगे? ऑब्वियसली साईं सरकार कराएगी और उनको कराना चाहिए। इसके साथ यहां पर अनिल कपूर की बात हुई कि अनिल कपूर थे, नजर आए। हमने तो ये नहीं कहा कि वो अनिल कपूर हैं, हमने कहा अनिल कपूर बनने की कोशिश कर रहे थे। इस फिल्म के अंदर एक अमरीश पुरी भी था, तो हमें तो ऐसा लगा कि किरदार, बातें अनिल कपूर की हो रही हैं लेकिन काम सारे अमरीश पुरी वाले हो रहे हैं, क्योंकि आवाम ने देखा भी। इसके बाद मुझे आप ये बताएं, कौन प्यारा ये गवारा करेगा कि उसकी प्यारे की मैयत को 25-25 फीट गहरे खड्डे में डाल दिया जाए? जब गरीब मरता है तो उसको आप खड्डे में डालते हैं। जब आप देखें, मैं फिर वो कर रहा हूं, मुर्तजा बलोच साहब हो या कोई भी हो, हमारे लिए काबिल इज्जत काबिल मोहतरम है, अल्लाह पर उनके साथ अच्छा सलूक हुआ, लेकिन वो सलूक पर सबके साथ होना चाहिए था, हर गरीब के साथ होना चाहिए था। जब एक गरीब मरता है तो उसके साथ पुलिस वो रवैया करती है कि ऐसे लेके जा रही होती है जैसे खुदा ना खास्ता टेररिस्ट को पकड़ लिया है, कि उसकी लाश भी हवाले नहीं करनी है। जो सिविल अस्पताल का वाकया हुआ, 1-1 लाख रुपए या मुख्तलिफ पैसे मांगे जाते हैं सिविल अस्पताल का। मैं खुद गवाह हूं, जब सिविल अस्पताल में जरा मुझे भी देखें, आप वहाँ कोने में पता नहीं किसी से नहीं, मैं तो आपको देखता रहता हूँ, आपको मैं बड़ा मुतासिर हूँ बात मेरे से करें, आप मुंह उस तरफ करके बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ। उस तरफ ना देखें ना, आप बताएं मुझे, मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ सर, मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ। यू आर लुकिंग एट इन द कॉर्नर। नहीं सर, कॉर्नर में कोई है ही नहीं सर। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ सर। बोले आप आपकी तरफ देख लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी तरफ देखता रहूं, मैं आपकी तरफ प्लीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिविल हॉस्पिटल में उस वाकया होने के बाद मैं इस बात का गवाह हूं, मैं वहां गया था। प्रॉब्लम यह थी, जो मरीज आ रहा है उसको कोरोना के खाते में डाला जा रहा है। आपने खौफ और हरास फैला दिया, आपने कोई एसओपीज नहीं बनाई। गरीब के लिए अलग एसओपीज, अमीर के लिए अलग एसओपीज। गरीब मरेगा तो उसके साथ वो सलूक होगा कि उसके घर वाले भी कहेंगे कि क्या ऐसी मौत हो गई कि हम अपने प्यारे को अपने हाथ से दफना नहीं सकते। नमाज जनाजा में
हम नहीं जा सकते। मखसूस लोगों को जाने की अगर इजाजत कुछ को दी भी गई तो वो ऐसे था, ऐसे खौफ और हिरास का माहौल। तो कौन आदमी ये बोलेगा कि मैं कोरोना का मरीज हूं? कौन बोलेगा कि मेरा प्यारा कोरोना से मरा है? ऑब्वियसली लोग डर गए, अपने घरों में बैठ गए। और इसके साथ साथ आपने जो हेल्थ वर्कर्स थे उनके साथ क्या किया? आपने उनको रिस्क, उनका जो भी अलाउंस था वो नहीं दिया। आपने उनको प्रॉपर इज्जत नहीं दी, उनको इक्विपमेंट नहीं दिया, उनको मास्क नहीं दिया। मैं तो ये हैरान हूं कि ये कहते हैं कि ना फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने राशन प्रोवाइड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब लोग, सिंध के अंदर 35 लाख लोगों को 42 अरब रुपए दिए एहसास प्रोग्राम के तहत। पीपीज दी, मास्क दिए, टेस्टिंग किट्स दी, कमर्शियल यूनिट्स में रियायत दी और बाकायदा हर तरह के बिजनेसमैन को रिफंड्स दिए। मुझे आप बताएं कि आपने क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? आपने कुछ नहीं किया। आप सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपने 2-3 लोग रखे हुए थे जिनका काम ही यही था कि सुबह, दोपहर, शाम। थैंक यू। और इसी तरह सर थोड़ा सा मुझे भी 10 मिनट हो गए आपके, फाइंड अप कर लें, चलें। मैं आपकी तरफ देखते हुए सिर्फ 2 मिनट हुए। आप उधर देख रहे थे ना कोने में। नहीं, आपकी तरफ देखते पता हुए नहीं सिर्फ किसको 2 देख मिनट रहे थे हुए। वहाँ। इसी मोहब्बत में आप मेरी 5 मिनट तरफ तो मुझे दे आपने दें। देखा ही नहीं। मैंने कहा शायद मेरी फॉरेंसिक शक्ल लैब की अच्छी बात नहीं हुई, लगी। फॉरेंसिक लैब की बात हुई आपके बजट में। जहां आपके बजट में 3 फॉरेंसिक लैब की बात थी वो नहीं था। डीएनए टेस्टिंग का आपके पास निजाम नहीं है। आपने कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट के अंदर इसको कायम किया। सर तैयारी कर लें, 12 साल गुजर चुके हैं। आज अगर हमने हेल्थ पे, एजुकेशन पे या अपने इस सिंध के अंदर सही तरीके से बगैर करप्शन के, हाँ सब चीजें बंद की इन्होंने, करप्शन बंद नहीं हुई। करप्शन इनकी जारी रही और करप्शन इस तरह से जारी रही कि इदारों के अंदर वो सब काम चलते रहे। काश इस 2 महीने के अंदर करप्शन भी बंद हो जाती, शायद हमारे सूबे में कुछ बेहतरी आ जाती। और एक सी में एक और आपकी मैं बात में ये एक बात पॉइंट सर स्पीकर साहब मैं इजाफा करता चलूं। अब एजुकेशन का मामला आता जा रहा है। जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं, जो अमीर स्कूल्स हैं, वो तो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सरकारी स्कूल, जो छोटे स्कूल्स हैं, वो इंटरनेट पे नहीं पढ़ सकते, वो ऑनलाइन, हर किसी के पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं। खुदारा उसके बारे में सोचें, उसके बारे में सोचें। ये मैं आपको बता दूं 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये हमारी आने वाली नस्ल है, ये सिंध के ये जो बच्चे हैं या पाकिस्तान की आने वाली नस्ल है, ये इस पे कोई ना कोई एक जामे हिकमत अमली बनाएं और सोचें कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इनके लिए क्या हो। इसी तरह जो राशन जो कहते हैं एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं, जिसको दिया उसको भी पता नहीं। तो खुदारा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए। अब तो बहुत आसान हो गया है, कोई एक ऐप बना लें, कोई एक ऐप बना लें। वो एक ऐप मेरा ख्याल है किसी भी आप आईटी इंस्टीट्यूट के पास चले जाएं, वो बना के दे देगा, या आईटी कंपनी के पास चला जाए, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। सारा आपके पास डेटा आएगा कि जिसके अंदर ये पता होगा कि किस शहर में, किस यूसी या किस वार्ड के अंदर आपने किसको राशन दिया है। अगर ये फैसिलिटीज आपको चाहिए हो तो ये मैं आपको देता हूं। मैंने पूरी मैंने एक ऐप बनाई हुई है जिसमें हमारा पूरा प्लान था कि 50,000 राशन, 37,000 राशन अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके हैं। तो खुदारा से बातें ना करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, कोई ऐसा काम करें कि जिससे सिंध की आवाम आपको याद रखे, जो कि 12 सालों में तो आपने कुछ नहीं किया सवाए करप्शन के। थैंक यू सो मच। मुफ्ती कासिम साहब।